बैंक ऑफ इंडिया व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए 81 शाखा प्रमुख के साथ की समीक्षात्मक बैठक में 12 जिलों के सभी शाखा प्रबंधक थे मौजूद। बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए शाखा प्रबंधक को किया गया पुरस्कृत। बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल द्वारा व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षात्मक बैठक में 12 जिलों के सभी शाखा प्रबंधक मौजूद थे। बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए शाखा प्रबंधक को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आंचलिक प्रबंधक व उप आंचलिक प्रबंधक ने लोगों को संबोधित करते हुए कई बिंदुओं पर वार्ता की एवं बैंक के तकनीकी बातों को बताया। बैठक स्थानीय होटल में की गई, जिसमें 12 जिलों के शाखा प्रमुख से एक कर परेशानियों और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए तरकीब के बारे में भी राय ली गई। आयोजन की शुरुआत मुख्य अतिथि महाप्रबंधक गिरीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर की गई। व्यवसायी समीक्षा बैठक के दौरान महाप्रबंधक ने सभी शाखा प्रबंधकों से ग्राहकों की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक ऋण स्वीकृति करने की बात कही। आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि हमारी बैंक इस समय काफ़ी कम ब्याज दर पर ग्राहकों को व्यापार ऋण, वाहन ऋण, गृह ऋण मुहैया करा रही है। साथ ही डॉक्टरों के लिए स्पेशल स्कीम के तहत निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने की भी बात कही। वहीं आंचलिक प्रबंधक विनीता द्वारा शाखा प्रबंधकों को अनुशासित होकर ग्राहक सेवा को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शाखाओं को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु शाखा प्रबंधक को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर आंचलिक प्रबंधक, उप आंचलिक प्रबंधक समेत 81 शाखा प्रमुख मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन आंचलिक प्रबंधक विनीता कुमारी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। लगभग 2022-23 एक्चुअली 2022-23 में भागलपुर अंचल ने जो मार्च तक का बजट था वो सितंबर में ही अचीव कर लिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे जोन है उसमें 4 जोन हैं जो ऐसा कर चुके हैं, उसमें भागलपुर एक है। तो बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हम लोग लोन दे रहे हैं और इसमें कोई चक्कर लगाने वाली बात नहीं है। जो सिविल अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल्स अच्छा है और जिसमें सिक्योरिटी बैंक के मुताबिक मिल रही है, उसमें एकदम बहुत ही कम समय में उसका सैंक्शन हो रहा है और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। सर, काफ़ी ग्राहकों का कहना है कि सिविल आखिर होता क्या है बैंक में पता नहीं चल पाता, सीधा बोल देते हैं कि आपका सिविल गड़बड़ है, उस हिसाब से नहीं ऐसा नहीं है। अभी तो आप जो हैं पैसाबाजार.com पे जाके खुद सिविल देख सकते हैं फ्री, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम सिविल दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि ये अकाउंट आपका ख़राब है जिसके चलते आपका सिविल कम हो रहा है। अगर वो अकाउंट ख़राब नहीं तो आपका सिविल कम होने का नहीं है। सिविल अच्छा कैसे करें ग्राहक? नहीं, सिविल अच्छा करने के लिए रिपे करे अपने लोन और रिपे करे। सिविल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे बैंक हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये नहीं कि सिर्फ बैंकिंग, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर कहीं भी अगर आपका लोन ख़राब हुआ, सपोज समझो कि आप किसी भी बैंक से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, क्रेडिट कार्ड का लोन आपने पे नहीं किया टाइम से, वो भी सिविल में आपको रिफ्लेक्ट, किसी भी बैंक किसका ही का भी। तो हम उसी से देखते हैं। अब नोटिस हम कहाँ लेते हैं? हम तो सिविल देख करके निकाल लेते हैं कि भैया कहाँ आपका अकाउंट ख़राब चल रहा है। हमारे बैंक में तीसरा तिमाही का 1 माह तो फेस्टिव सीजन में चला गया, दशहरा, दीपावली एवं छठ। इसलिए हाई टाइम था कि सारे मैनेजर्स को बैंक के कॉरपोरेट कंसर्न्स के बारे में अवगत कराया जाए। एवं अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट आया है 3 तारीख को, आपने देखा होगा। तो उस रिज़ल्ट में रिज़ल्ट के बाद टॉप मैनेजमेंट की अपने जोन से क्या अपेक्षाएं हैं, इसीलिए ये मीटिंग आज बुलाई गई है सारे मैनेजर्स की। और इसमें हम रैम डिसबर्समेंट के बारे में फोकस कर रहे हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME का। साथ ही हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और कैसे इन्हांस किया जाए। 3300 करोड़ का भी बैंक का प्रॉफिट हुआ है, समझिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको और कैसे इन्हांस किया जाए। इसके लिए हम रिकवरी पे जोर दे रहे हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पे जोर दे रहे हैं और साथ ही साथ कासा बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, ताकि बैंक का नीम भी बढ़े और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े। नीम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको कहते हैं। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी 3.04% है और डोमेस्टिक में अगर हम देखते हैं तो 3.49% है। तो इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए 1-to-1 सारे मैनेजर से हम बात कर रहे हैं और उनको टारगेट भी फिक्स किया जा रहा है।
सो डैट कि डिसबर्समेंट भी हो, बैंक का और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे बढ़ेगा। तो इसके 2 ही 3 कारण है, या एक तो उपाय ये है कि हम डिसबर्समेंट ज़्यादा करें जिससे इंटरेस्ट इनकम मेरा बढ़े। दूसरा क्या है कि नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने के लिए हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें, गवर्नमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट पर ध्यान दें और रिकवरी पर ध्यान दें। तो यही सब मुद्दा है जिसके कारण आज ये मीटिंग हमने कॉल किया है और 1 to 1 सारे मेजर्स से हम बात कर रहे हैं, उनको टारगेट भी दे रहे हैं और उनका असेसमेंट भी हम करेंगे। एनपीए को लेकर सर बता रहे थे। हाँ, एनपीए को देखिए, एनपीए क्या है कि एनपीए आज के दिन में किसी भी बैंक के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, सभी बैंक के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि अगर एक पोर्टफोलियो में मेरा अगर एनपीए अकाउंट एनपीए हो गया तो वहाँ हमको प्रोविज़न करना पड़ता है। तो प्रोविज़न से एक तो हमारी इनकम बंद हो जाती है, वहाँ इंटरेस्ट इनकम मिलना बंद हो जाता है। दूसरा हमको ऊपर से प्रोविज़न करना पड़ता है, तो वो प्रोविज़न का पैसा हम अपने प्रॉफिट से निकाल करके करते हैं, तो वहाँ 2 तरफा मार बैंक के ऊपर पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम ओटीएस करें, 1 टाइम सेटलमेंट जिसको कहते हैं, जिससे कि जो भी लोनी हमारे हैं, ऋणी भाई हैं, उनको भी छुटकारा मिल सके और बैंक का जो प्रोविज़न किया गया है वो प्रोविज़न हमारा राइट बैक हो सके, प्लस रिकवरी हमारी आए। तो जिससे कि क्या होगा कि प्रोविज़न राइट बैक होने से बैंक का प्रॉफिट भी राइट बैक होगा, तो और बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए प्रोविज़न जितना कम से कम हो सके, इसके लिए हम अभी ओटीएस की बात कर रहे हैं।